ये नशा तो हर जगह मिल ही जाएगा आपको, बियर की बोतल्स। इस प्रकृति के लिए सबसे हानिकारक अगर कोई है तो वो इंसान है। इसी तरीके से गंदगी सफाई चलती रहेगी। यहाँ के लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल है, लेकिन नेताओं के लिए और प्रशासन के लिए ये पैसे निकालने का एक जरिया है। 10 साल दमोह के सांसद रहे प्रहलाद पटेल का इस बेलाताल तालाब से काफी प्रेम रहा। समय समय पर वो इसकी सफाई करते और श्रमदान करते दिख जाते थे। दमोह के विधायक जयंत मलैया भी इस तालाब को कई वर्षों से साफ सफाई करते दिख ही जाते हैं। हाल ही में गंगा दशहरा के दिन भी यहाँ जयंत मलैया के द्वारा श्रमदान किया गया, लेकिन बीते वर्षों से सबकी भागीदारी के बाद भी ये बेलाताल तालाब ज्यों का त्यों है। वही गंदगी यहाँ पर बनी रहती है। इसकी सफाई के नाम पर राशि भी आहरित की गई होगी, लेकिन तालाब की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी बेलाताल तालाब से लगा हुआ 8 करोड़ की लागत से निर्मित ये पार्क है, जिसका भूमि पूजन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और लोकार्पण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने। इस पार्क को सुबह 7 से 9 बजे तक नागरिकों। बेलाताल में एक और प्रकृति की खूबसूरती है और दूसरी ओर आप देखेंगे इन लोगों द्वारा फैलाया कचरा, क्योंकि इस तरफ रोड जो है वो आवागमन होता है और लोग वहीं के वहीं कचरा फेंकना बहुत आसान समझते हैं। तो ये गंदगी जो है ये हमारे ही द्वारा फैलाई गई है यहाँ पर, और इससे नेता मंत्रियों को इसका सफाई के लिए फंड निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप कचरा फैलाइए और वो आपका ही पैसा निकाल कर इसकी सफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरीके से गंदगी सफाई चलती रहेगी। इस प्रकृति के लिए सबसे हानिकारक अगर कोई है तो वो इंसान है। ये सड़क लगी हुई है इस तरफ, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गंदगी डली हुई है। आप देखिए यहाँ पर ये लोग घर से पोटली बांध के लाते हैं और यहाँ पर जल स्रोतों में फेंक कर जाते हैं। हमने दूसरे तरफ भ्रमण किया तो उस तरफ जो है बिल्कुल भी गंदगी नहीं है बेलाताल के, क्योंकि वहां पर सड़क नहीं लगी है और इंसान उस तरफ नहीं जा पाता है। अगर आप देखेंगे तो जो इस तरफ है ये सड़क जहां जहां लगी हुई है वहां पर बेलाताल में सबसे ज्यादा प्लास्टिक जो है वो डला हुआ है, और ये प्लास्टिक जो है ये भी इंसान नहीं बनाया है। तो प्रकृति के लिए सबसे हानिकारक ये इंसान है। ये बेलाताल है जो आज तक कभी साफ नहीं हुआ है। कारण ये है कि नेता लोग हैं वो साफ करवा जाते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ आकर गंदगी फैला जाते हैं। तो यूं ही काम चल रहा है सफाई का गंदगी का। ये देखिए ये पूरा स्थान है यहाँ पर, और ये नशा तो हर जगह मिल ही जाएगा आपको, बियर की बोतल्स। तो ये स्थिति है यहाँ पर हर जगह, और नेता लोग जो आते हैं वो सिर्फ यहाँ पर फोटो सेशन करवाने आते हैं। आप हमेशा देखते होंगे वो आएंगे, थोड़ा बहुत श्रमदान करेंगे, उनकी फोटोग्राफी हुई, फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई, फिर बेलाताल का क्या चल रहा है, वो गंदा है या खत्म हो गया, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज ये जल स्रोत इस स्थिति में है। अभी तक तो हमने आपको दिखाया बेलाताल तालाब, अभी हम मौजूद हैं पुरैना तालाब में। ये तालाब जो है ये केंद्र की परियोजना अमृत 2.0 के तहत चिन्हित हुए थे। 3 तालाब, एक है पुरैना तालाब, एक फुटेरा तालाब और एक पाठक कॉलोनी का एक तालाब है। इसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। अब आप मजे की बात सुनेंगे तो उन 3 करोड़ रुपए की जो राशि स्वीकृत हुई थी इसकी सफाई के लिए, उन ठेकेदारों ने इसका टेंडर लिया। काम जो है वो समय सीमा पर पूरा नहीं हुआ, तो नगर पालिका ने उनका जो टेंडर है वो निरस्त कर दिया और राशि जो है उसको अपने अंडर में ले लिया, राशि जो है वो वापस ले ली। अब दमोह में जब पता लगा कि भाई कोई यहाँ काम नहीं करना चाह रहा है, टेंडर निरस्त हो गए हैं, तो कोई अब दमोह में इसके टेंडर लेने को तैयार नहीं। मतलब जो अमृत योजना का 3 करोड़ रुपए है वो फ्री फोकट का शासन के ही अकाउंट में है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुए। ये लापरवाही किसकी है, या ठेकेदारों की, या नगर पालिका की, या शासन प्रशासन की, ये तो आप ही लोग तय कीजिएगा।